कहाँ से है? बालक हरदास राम ने उत्तर दिया, आपके हैं। आपके हैं। हालानी बिलानी साहब जनपद नवाबशाह के रहने वाले हैं। आपके चरणों में रहने की प्यास है। बाबा हरदास राम साहब बोले, आपके चरणों में रहने की प्यास है। यह सुनकर संत कंवराम ने कहा, प्रिय, घर परिवार सर्वोत्तम स्थान है। माता पिता की सेवा ही परम धर्म है। आगे जैसे कहो वैसा करूं। इस पर हरदास राम ने विनय भाव से कहा, तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे मित्र। धरो कर अपने मस्तक मेरे, लग जाए सेवा में चित्त। जब संत कंवराम ने ऐसे मधुर कोमल मनोभाव को सुना तो सहज रूप से बोल पड़े, हरी इच्छा, बलवान जाओ, बड़े देवालय में बड़ी देवरी में सेवा करो। उसी दिन से हरदास राम प्रभु भक्ति में रम गए और प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से रात दिन सेवा कार्य करने लगे। जब जब संत कंवराम इस देवालय में आते, हरदास राम उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते थे। कंवराम के ही आदेश पर हरदास राम रेडकी साहब की सेवा करते हुए प्रभु स्मरण करने लगे। वे आम भंडारे से प्राप्त अपने भोजन को भी टुकड़ा टुकड़ा करके पशु पक्षियों और कुत्तों को खिला देते। उन सभी को भोजन कराने के बाद बची हुई मात्रा में जो भी खाना बचता था वे प्रात इन पशु पक्षियों के साथ भोजन करते हुए प्रभु राम सभी में एक रूप में विद्यमान है। प्रभु श्याम कर में व्याप्त है। वे स्वयं को सदैव दास, निमारो, गरीब या मिस्किन कहलाते थे। बाबा हरदास राम साहब हमेशा यही बोलते थे, ये हरदास, साईं कंवराम साहब को बोलते थे, हरदास ये गुलाम माता जी। प्रभु श्याम कर में व्याप्त है। वे स्वयं को सदैव दास, निमारो, गरीब या मिस्किन कहलाते थे। सभी के प्रति आदर और समर्पण के भाव रखते हुए सभी को ईश्वरी का ही रूप समझते थे। यद्यपि वे मीरों के मीर तथा पीरों के पीर थे, फिर भी अहंकार से मीलों दूर और विनयशील थे। वे सदैव प्रभु की सत्ता को सलाम करते हुए कहते, हे प्रभु, सब तू ही तू है। यदि कोई भक्त दुखी होता तो उसे ईश्वरीय आभा का परिचय करवाते हुए उसके दुख का हरण कर लेते थे। भक्तों द्वारा स्मरण करने पर रूहानी रंग के मालिक बाबा उनके घर भी चले जाते, उनके कष्टों को दूर भी करते थे। एक समय की बात है, देवकी नामक स्थान से एक प्रेमी भक्त आकर देवालय में जोर जोर से रोने लगा। उसी समय बाबा जी ने देवालय की सेवा में थे। बाबा ने बड़े स्नेह से उसको अपने पास बुलाया और पूछा, क्या कष्ट है तुम्हें? भक्त ने उत्तर दिया, बाबा, मेरे पैर में नासूर हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि पैर काटना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, कोई मार्ग बताएं। यह सुनकर बाबा ने कहा, पुत्र, चिंता न करो, प्रभु में विश्वास रखो। देवालय से नित्य प्रति 7 पत्तियां नीम की तोड़कर जलपान में खाना प्रारंभ करो। साथ ही देवालय के पवित्र धूल को अपने पैर के नासूर पर लगाते रहो, कल्याण होगा। यह सुनकर भक्त ने विश्वास के साथ सच्चे दिल से बाबा की आज्ञा का पालन किया। कृपा एक आशीर्वाद से 8वें दिन, उसी का 8वें दिन ही नासूर ठीक हो गया। ऐसी स्थिति को जानकर डॉक्टर भी अचंभित हो गए थे। कहने लगा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे गुरु की महिमा अपरंपार है। दुआ दरवेशन जी जेते उन्हनि जी सब सनाइया। दुआ जेड़ी दिन अंदर दुआ का भी दवाइया। अर्थात दरवेशों की दुआ जिन पर होती है उनका बाल भी बाका नहीं होता, क्योंकि इस संसार में दुआ से बढ़कर दूसरा कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही एक बार बाबा हरदास राम साहब साईं कंवराम साहब की भगत चल रही थी, तो बाबा हरदास राम साहब उस टाइम शिक्षक थे स्कूल में। तो वो अपने दोस्तों के साथ वर्षा दरबार में
वर्षी लगी हुई थी, तो वहाँ पे भगत सुनने के लिए गए, तो वहाँ पे साईं कंवरराम साहब का दर्शन किया उन्होंने। तो जैसे ही भगत शुरू हुई तो उनका पूरा ध्यान भक्ति में लग गया, साईं कंवरराम साहब की भक्ति में लग गया। भक्ति में ऐसा लगा कि सब भूल गए। सुबह हो गई, सुबह के 10 बज गए, लेकिन फिर भी साईं कंवरराम साहब की भक्ति में ही लीन हो गए। लेकिन उसके दूसरे दिन ही उनको अपने स्कूल में, मतलब वहाँ पे जो टीचर थे बाबा हरदास साहब, वहाँ जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसी दिन वो वहाँ पे पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनको ये पता था कि आज अगर नहीं जाएंगे तो मीन्स मतलब वो स्कूल से ही निकलने वाले थे, निकाल देते थे बाबा हरदास साहब को। उसके बाद फिर भी वो अपनी भक्ति में ही लीन थे। अचानक उन्हें होश आया, 11 बजे होश आया कि आज तो मैं गया ही नहीं हूँ, स्कूल वहां पहुंच ही नहीं पाया। तो बाबा उसी टाइम उठे, लेकिन जाने वाले थे, लेकिन वो सोचे अभी तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो उसके दूसरे दिन जैसे ही अपने सर नीचे करके वो वहां पे पहुंचे, स्कूल पहुंचे, तो उनको देखा, वो वहां पे जब साइनें होती थी, जो भी टीचर स्कूल में आते हैं तो पहले साइन करते हैं कि भाई मेरी हाजिरी आज हुई है। तो वहां पे गए तो पहले तो उन्हें यही लगा कि उनको वो स्कूल से निकाल दिए जाएंगे, लेकिन वहां जैसे ही पहुंचे तो प्रोफेसर जो स्कूल के थे उन्होंने बाबा हरदास साहब को बुलाया ऑफिस में। तो उनको लगा भाई आज निकाल देंगे। तो जैसे ही गए अंदर तो प्रोफेसर सर उनसे मिले और हाथ मिलाया, उनको बोला कल जो तुमने जो लेक्चर दिया था बहुत अच्छा लेक्चर दिया है तुम्हारा, मीन्स मतलब बहुत तारीफ कर रहे थे जो सर मिलने वाले आए थे। तो बाबा हरदास साहब बोले कि हम तो आए ही नहीं थे स्कूल में, हम तो स्कूल में आए ही नहीं थे। तो उसी टाइम उन्होंने देखा, उन्होंने बोला नहीं आप आए थे। उन्होंने एक बुक लेकर दिखाया, ये देखो ये तुम्हारी साइन भी की हुई है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि बाबा हरदास साहब की जगह पे साईं कंवरराम साहब खुद बाबा हरदास साहब का रूप बने थे, वहाँ पे हाजिरी दी। फिर उस दिन के बाद उन्होंने ऐसा वैराग्य हुआ कि ये तो खुद परमात्मा है, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं क्यों इन सब चक्रों में या इन सब में जाऊं। उन्होंने उसी टाइम पे अपनी स्कूल की जो भी सब छोड़ के साईं कंवरराम साहब के यहाँ चले गए। फिर ये वहां पे जाके उन्होंने बाबा को बोला कि आप मुझे अपने यहाँ सेवा में यहाँ पे रखो। जेते नजर नाम जी तेवे मान मरिया, एरन दरवेशन जा अगबा किए न करा। जिस भी सज्जन पर प्रभु की स्नेह दृष्टि पड़ती है वह मणिक मोतियों से भी अधिक मूल्यवान रतन हो जाता है। और ऐसे बहुमूल्य रतन रूपी दरवेश की प्रशंसा तो स्वाभाविक रूप से होती है। बाबा अत्यंत प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रेड्डी साहब देवालय में पूजा अर्चना एवं सेवा कार्य करते थे। वे दिन रात ज्ञान मग्न हो अपने प्रभु के स्मरण में लीन रहते थे। वे हर पल हर क्षण प्रभु की चरण वंदना करते और रिझाते हुए कहते थे, सदा तोखे साया मिठला मां मन में, अथम राम तुझी तलब तार तन में, करया रोज आऊं मंजा दर्द दाहूं, बट्यो रिद्ध रहूं जात्यो त्या प्यो बन में, जुदाई थी जरा कर तलब थी तरहा कर, खोराकू पोशाक विघन में सब बन में, बिना तुझे बिल्कुल अच्छे की न तहमल, गुजारा व्याकुल सुने शहर बन में, हरदास सा अच्छी मिल साई, खुशी थी देखा किल साई, एरन में अच्छी बाल दरिया ध्यान चरणन, अथम राम तुझी तलब तार तन में, सदा तोखे साया मिठरा मां मन में। अर्थात हे राम हे श्याम हे मेरे प्रभु, तुम्हारे दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा मेरे मन में तन में दिल में विद्यमान है। हे मेरे प्रियवर, मैं सदैव तुम्हारा स्मरण करता रहता हूँ। बाबा विभिन्न प्रकार की सेवा कार्य करते थे। वे बर्तनों में जल भरते थे, झाड़ू लगाते थे, चींटियां और पक्षियों को प्यार करते थे, उनका विशेष ध्यान रखते थे, गीत भजन भी गाते थे। वे जब भी रेड्डी साहब दरबार से बाहर भ्रमण के लिए जाते थे तो
देशाटन करके वापस गोटकी साहब दरबार में अवश्य आते थे, वहीं निवास भी करते थे। नित्य प्रति जल भरना, साफ सफाई करना, झाड़ू मारना, बाथरूम को धोना उनके सेवा कार्यों में शामिल थे। उनकी इसी सेवा भावना को देखकर गोटकी साहब दरबार के महंत पूज्य बाबा भैरूराम साहब कहते थे, फकीर साहब आप कष्ट क्यों कर रहे हैं? साफ सफाई के कार्यों हेतु जमादारों की व्यवस्था है। तो बाबा हरदासम साहब उत्तर देते हुए कहते थे कि बाल काल में हमारा मल हमारी माँ उठाती थी। मेरा जन्म स्थान भी इसी घर में है। जब एक माता अपने बालकों के हाथ पैर धोती है, साफ करती है, तो फिर मैं यह सेवा कार्य क्यों न करूं? हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं। कृपा हमें सेवा करने से वंचित न करे, हमें न रोके। खिदमते खल्क खिदमते खुदा अस्त, अर्थात नर सेवा ही नारायण सेवा है। दरबार साहब में रहते हुए घूमते फिरते बाबा चांदूराम साहब, बाबा किन्नूराम साहब के देवालय में 12 मास रहे। गोटकी में कभी मंदिर, कभी शिवालय, तो कभी किसी अन्य मंदिर में रहते। वहाँ पर सेवा करना, पानी के गरे भरना, गायों के लिए गोद साफ करना, उसमें भोजन तैयार करके डालना उनके प्रमुख कार्य थे। वे फकीरों की भांति विभिन्न मंदिरों में रहकर रात दिन प्रभु स्मरण करते तथा गरीबों की मदद करते। आश्चर्यचकित की बात तो यह है कि कभी कभी लीलाएं भी दिखाते थे। एक दिन सिंध के कंदकोट निवासी मास्टर गोरनी चंद मंदान ने एक आश्चर्यजनक बात बताई कि मैं भगत लक्ष्मण दास भगत रामचंद्र की संगत में पन्नो आकिल स्थित आसुदाराम दरबार में भक्ति करने के पश्चात संत चांदूराम साहब से अनुमति लेकर माता के स्थान अरोड़ जाने के लिए बस स्टॉप पर पहुंचा। वहीं पर बाबा हरदासम साहब भी कहीं और जाने के लिए खड़े थे। तभी कुछ पुरुष बाबा के सम्मुख मालपुओं का प्रसाद अर्पित कर उन्हें अपने शहर चलने की प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनका निवेदन स्वीकार करते हुए मालपुए ग्रहण किए और बोले कि आप चले, मैं स्वयं वहां पहुंच जाऊंगा। इस पर निवेदनों ने निवेदन किया कि शाम हो चुकी है, आप अपनी सेवाएं गाड़ी लेकर आए हैं, इसलिए अतिरिक्त दूसरी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। यह सुनकर बाबा ने पुनः कहा, प्रिय बंधुओं आप चले, मैं आपसे पहले ही पहुंच जाऊंगा। अंत होकर वे अनमने से मजदूर होकर वहां से चले गए। आगे मास्टर गोरनीचंद कहते हैं कि जब हम आरोड़ से माता के दर्शन करने पन्नो आकिल लौटे तो बाबा के उन गांव वालों से पहले उनके शहर पहुंचने की घटना सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा हरदासम साहब पहले ही जहाँ जाने वाले थे उनसे पहले ही वहाँ पे बाबा हरदासम साहब पहुंचे हुए थे। बाबा हाथ में कुछ ऐसे लकड़ियां लेते थे और बोलते थे, भक्तों से भी पूछते थे, घोड़े पे बैठोगे क्या? हमारे घोड़े पे। तो बाबा है ना हकीकत में कुछ गायब हो जाते थे और सीधा वहां पे पहुंचते थे, डायरेक्ट वहां पे पहुंचते थे। भक्तों से भी पूछते थे तो वो भक्त बोलते थे बाबा को कि आप पैदल चल रहे हो, हमको कहाँ से लेके घोड़े पे बिठाओगे? बाबा बोलते थे हमारे घोड़े पे चलो तो सही। भक्त बोलते थे हाँ मस्ती कर रहे हो। फिर बाबा नहीं मानते थे, फिर बाबा निकल जाते थे। जैसे ही जाते थे आगे गायब होके सीधा वहां पे वो जगह पे पहुंच जाते थे। श्याम की जय। लिक्कल लाल आयन बाबा हरदासम साहब के लिए लिक्कल लाल आयन वे गरन जा प्यारा जाहिर जगह जेरा पर आयन जगह का न्यारा। अर्थात प्रभु के प्रिय भक्तों की विशेषता ही उन्हें इस संसार में सभी का प्यारा व न्यारा बनाती है। आदिलपुर में मास्टर गोपाल और साधु संगत से मिलने, प्रभु नाम का जाप करवाने, सेवा करने, गरीबों की मदद करने तथा देवालय में रहकर भंडारे का प्रारंभ करने की खातिर बाबा सदैव अपने प्रिय शिष्यों को कहते और स्वयं भी गोटकी के देवालय में तथा दरबार साहब में रहकर गरीबों की सेवा करते। बाबा अपने शिष्यों को पानी के मटके भरना, प्रभु स्मरण करना, सभी से प्यार करना, सत्संग करना, मंदिर में आरती करना जैसे अनेक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते थे। बाबा स्वयं भी संत कंवराम की तरह मधुर मुरली भी बजाते थे और गोटकी दरबार में उपस्थित वृद्ध पुरुष, महिलाओं, लूलो, लंगड़ों की सेवाएं भी करते थे।
सेवा वारा दुनिया अंदर सदा सावा सदा थावा, सेवा मंजा जिन लदो लाल अणमुलो, सेई सेवा कन अठई पैर अजीब अजीब। अर्थात जो आठों पैर सेवा करते हैं वे जीवन में भरपूर सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। इन सेवा कार्यों को अतिरिक्त बाबा प्रभु के प्रेमियों को भांग घोट कर भी पिलाते थे तथा दोपहर के समय दरबार साहिब में शहर के अनेक लोग विश्राम करने आते तो बाबा साहेब स्वयं उन्हें पंखा झुलाकर हवा प्रदान करते थे। जो भी वहाँ पे सेवा के लिए आते थे तो जब वो सोते थे तो बाबा स्वयं उनको बिना बताए सोते थे तो पंखा झुलाते थे बाबा दासम साहब। भोटकी दरबार में एक गरीब फकीर स्वभाव वाले भाई गोविंद राम साहब बाबा साहेब के चरणों में अपनी भक्ति भाव से परिपूर्ण मीठे मीठे गीत गाते थे। कृपा सागर बाबा ने उस प्रेमी को भी अपने रंग में रंग लिया। उसके अतिरिक्त अनंत भक्त मास्टर गोपाल साहब को वैराग्य की दीक्षा देकर प्रभु के रंग में रंग दिया। इसी प्रकार बाबा ने अमूल्य नामदान रंग का अनेक प्रेमियों को प्रदान किया था। सत्संग आए सूरती सतनाम जे मिलन जी, ही कसौटी आए पेजे भाग जे दुल्हन जी। अर्थात सत्संग ही प्रभु मिलन और भाग्य के खुलने की कसौटी है। कभी कभी बाबा अचानक भाई गोपाल के पास आदिलपुर पैदल ही पहुंच जाते थे और वहां पहुंचकर दरबार साहिब में आरती गाते, धुनी रमाते और सेवा सत्संग क्रिया करते थे। वहां पर ही कबरी माता के स्थान पर जाकर रात्रि जागरण करते थे, जहाँ नाम जपते सत्संग करते और सेवा करते थे। बाबा को जो प्रेमी अपने घर ले जाने आता बाबा उनके घर अवश्य जाते। न सिर्फ उनके घर जाते बल्कि अपनी लीलाओं से अपने प्यारों की परीक्षा भी लेते थे। निदन वचन कहते थे, तक्तीय ठगिय काही काने वेल वेहन जी, मथा थिए उदही कोए पैर न लही प्रिय जो। अर्थात प्रत्येक क्षण हर मौसम में प्रभु स्मरण करना चाहिए। सुख दुख के क्षणों में समान व्यवहार से भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बाबा भोजन किसी एक के घर में करते, वह स्वयं दूसरे किसी अन्य प्रेमी के घर में रहने चले जाते और पुनः रात्रि विश्राम के लिए उसी घर में लौट आते। उनका मानना था कि फकीर विषय विकारों में बंधा हुआ नहीं होता है। फकीर की गूंगी झोपड़ी प्रभु का घर होता है, जहाँ पर फकीर और अल्लाह दोनों एक साथ निवास करते हैं। विभिन्न स्थानों पर संगत कर अपने अमृत वचनों से भक्तों को सरोवर करके ही लौटते थे। लोक कवि पहलाज ने सत्य ही कहा है, फकीर जू बोलियूं अथई लाल लोलियूं, कुछ समझ स्याना कर की न माना, जले वट स्याना कर की न माना। बाबा को सेवा से अत्यधिक प्रेम रहता था। वे सभी सेवादारियों को रूहानी रंग में सरोवर करते हुए ईश्वरीय स्तुति का गान कराते थे। राम चित्त बेरा बने राम रंग, सत्य नाम संग लाही तंगी, रहम कर फजल कर कर्म। बाबा अपने प्रेमियों को एक पैसा भी देते थे। यदि कोई प्रेमी बीच में कहता था कि बाबा अमुक व्यक्ति या महिला पुनः आपसे पैसा ले रहे हैं, तो बाबा उत्तर देते थे कि जो देता है वह स्वयं लेता भी है, शेष मेरा और तुम्हारा क्या है। वे ये भी कहते थे कि इस मायावी संसार में जो कुछ भी हो रहा है उस सब के पीछे ईश्वरी की मंशा है। जेकी तू दीने निवड़ी साईं जे नाव, खड़ी इन जहाज मां स्वामी तू वेंदे। अर्थात प्रभु के चरणों में नम्र भाव से जो भी हम अर्पित करेंगे इस संसार से जाते वह हमें प्राप्त होगा। बाबा के पास से भी सज्जन आते थे। उनसे बाबा कहते कि बोलो भले बोलो बच्चे राम, क्योंकि राम नाम की धुनी से ही इस भव सागर पार होगा। बाबा जी प्रातः काल उठते ही संगत से राम राम की धुनी का उच्चारण करवाते थे। उठने भी राम चो, वेहने भी राम चो, घूमने भी राम चो, हलने भी राम चो, खिलने भी राम चो, हर हर सतनाम चो। बाबा को राम के नाम में अटल विश्वास था। वे भक्तों को उठते बैठते घूमते फिरते हंसते प्रभु राम के नाम का जाप करने की प्रेरणा देते थे। एक दिन की घटना है कि कुछ प्रेमियों ने बाबा को आकर निवेदन किया
कि आज आप देवालय में न जाएं। बाबा ने पूछा क्यों? प्रेमियों ने उत्तर दिया, बाबा गोटकी पुलिस ने संदेश भेजा है कि वहां पर डकैती और लुटेरों ने डेरा डाला है और विश्राम कर रहे हैं। बाबा ने पुनः पूछा उनके पास क्या है? उत्तर मिला उनके पास बंदूक है। बाबा ने कहा दरवेश और प्रभु के आशिक के पास भी बंदूकें होती है। आप संगत को संदेश भेज दे, अधिक से अधिक संख्या में हम सभी देवालय चलेंगे। रात्रि को 10 बजे के स्थान पर 12 बजे एक बड़ी कतार में राम राम कहते हुए बाबा के भक्तों का हुजूम देवालय की ओर चल पड़ा। बाबा ने सभी को शक्ति प्रदान करते हुए कहा, आप सभी राम नाम का स्मरण करके किसी का भी बाल बाका नहीं होगा। बाबा ने कहा सभी लोग कुत्तों को रोटियां खिलाने के लिए देवालय चले और आओ, क्योंकि आज हम सभी देवालय में ही रहेंगे। आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता न करें। नाम संगीत काये न तंगी, अर्थात जिनके साथ राम का नाम है उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जो राम का नाम लेगा उसका बाल भी बाका न होगा। ऐसा अटल विश्वास था बाबा का प्रभु के नाम में। वह कहते जैसा सतगुरु संगीत तेंके काये न तंगी, जो नालो राम जो वठलो तेंजो वार विंगो न थींदो, जिनके नाम में भरोसो तेंके वार न रोगंदो कोसो। बाबा सदैव संगत के साथ भोजन ग्रहण करने का प्रयास करते थे। एक दरबार के साहिब में रहकर भी संगत को प्रभु के नाम उच्चारित करवाते थे। वे जब भी अपने प्रेमियों के घर जाते वे उन्हें उच्च व्यवहार शिष्टाचार का ज्ञान देते थे। माता पिता का चरण स्पर्श करना, अपने छोटे बड़ों का सम्मान करना, आपसी व्यवहार में शालीनता रखना जैसी शिक्षा देते थे। एक बार अपने भक्तों से बाबा परीक्षा भी लेते थे। एक भक्त गंगाराम दादा है, इलाहाबाद से थे। वो ट्रक लिए थे, एक न्यू ट्रक लिए थे। तो बाबा इलाहाबाद गए हुए थे। तो वो बाबा को बोले कि बाबा मेरी ट्रक में बाबा ट्रक में बैठो, मेरी ट्रक में बैठो। बार बार बाबा को यही बोल रहे थे, बाबा मेरी ट्रक में बैठो। लेकिन उसी टाइम पे एक बेचारा गरीब आदमी आया। वो बाबा को बोला, बाबा तांजे घर आलो। बाबा को बोला, बाबा तांजे घर आलो। तो बाबा, वो बेचारा गंगाराम चाचा बाबा के साथ ही रहते थे। तो वो बाबा को बार बार बोल रहा था, बाबा माँ ट्रकों आती है, मांझी ट्रकों में हलो। लेकिन बाबा ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वहीं पे एक प्रेमी आया, वो बोला मेरे घर बाबा तांजे घर हलो। तो बाबा फटक से उनके घर में चले गए। फिर से वो पीछे लगा, बाबा मांझे घर हलो, मांझे घर हलो। तो बाबा को गुस्सा आया। बाबा ने बोला, माँ छातो करे फेरो, माँ जैसे ही तू न करने तैसे ही नाल दासिया सतो। फिर वो एकदम चरणों में गिर गया। बाबा गलती हो गई, बाबा तांजी घर हलो। वो तांजी गाड़ी में हलो, नई गाड़ी होती है। तो बाबा फटक से वो ट्रक में बैठे और वो ट्रक की ओपनिंग की बाबा ने। बोल गोदरी वाले मदा साहेब सुबह शिव से मदा साहेब आकाश 2 लखा एक ओंकार मदा बाबा हताश राम साहेब जी। मुंजा बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम, बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम। सदगुरु शहंशाह, भारत संगीवा
लाल मुंहिंजा बाबा साईं राम तुंहिंजी सुहिणी आहे सूरत तुंहिंजी मुहिणी आहे मूरत करियो दासनि जी पूरत मुंहिंजा बाबा साईं राम सदा ॿियो पंहिंजो दर्शन कयो मन मुंहिंजो प्रशन सदा रहूं तव्हांजे चरणनि मुंहिंजा बाबा साईं अचे दर्शन सां बहारी आयो ईश्वर अवतारी तोसां लॻे प्रीत प्यारी मुंहिंजा बाबा साईं राम आमी पुत खुदा भई सभिनी सदा बिना मन मां जुदा मुंहिंजा बाबा साईं राम आमी भोलेनाथ भंडारी तूं गोविंद गिरधारी शक्ति नानक शाह वारी मुंहिंजा बाबा साईं राम आयो रूप झूलेलाल गुरबदार कंवरलाल करियो संखे माला माल मुंहिंजा बाबा साईं राम सोरहं कला कृष्ण कान आई मर्यादा जो राम लिग लिग तव्हांजो शान मुंहिंजा बाबा साईं राम आहे ऊंची तव्हांजी वाणी ग्रंथ साहिब जहिड़ी वाणी अंग संग रहे साईं मुंहिंजा बाबा साईं राम साईं दीननि जो दयाल दासम संदो रखपाल पाणी सदा किरपाल मुंहिंजा बाबा साईं राम जो करे गुरु भक्ति पाती आहे सच्ची शक्ति कटियो दासनि जी शक्ति मुंहिंजा बाबा साईं राम जो वटि सदा आहे मेलो आई अंदरि अकेलो करियो साथ सुहेलो मुंहिंजा बाबा साईं राम जो वटि करे खुदाई तोखे इश्क इलाही जो चित में चंगाई मुंहिंजा बाबा साईं राम आयो परोपकारी जीअं नानक निरंकारी सॼो भाग बहारी मुंहिंजा बाबा साईं राम हथ वधी घुर माफ़ी ॾिजो महिर सिंधी काफ़ी खोलियो अंदर जी काफ़ी मुंहिंजा बाबा साईं राम तेरे बढ़िया राह रहे मन में वाह वाह सदा वचन में वेसा मुंहिंजा बाबा साईं राम तव्हांजे ॾिठे मन करे थिए दुख दर्द करे बिना तुंहिंजे कीन सरे मुंहिंजा बाबा साईं राम तोसां हुजत नाहे हीलो आया सदा शर्मीलो पीछे वाहिर वसीलो मुंहिंजा बाबा साईं राम करूं वेनती आई जो कमी न काई रेजो सदा सहाय मुंहिंजा बाबा साईं राम ताक़त नाहे ज़बान करे सघां तुंहिंजो प्यार आयो पूरण भॻवान मुंहिंजा बाबा साईं राम राम प्रसाद आहे दास करे इहा तो अरदास तुंहिंजा कारज कयो दास मुंहिंजा बाबा साईं राम सारी संगत आहे दास करे इहा ई अरदास तुंहिंजा कारज कयो दास मुंहिंजा बाबा साईं राम मुंहिंजा बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम अच बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम मुंहिंजा बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम अच बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं राम बोल गोदरी वाले घनश्याम की जय राम की जय बीना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ बिना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ बिना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ बिना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी तेरे हाथ सत्संगो तेरे बाबा रंग बरत आए तेरे बाबा रंग बरत आए रंग बरत आए बाबा प्यार बरत आए रंग बरत आए बाबा प्यार बरत आए और रोट छोड़ के मैं शरण तेरी आया और रोट छोड़ के मैं शरण तेरी आया बाबा शरण तेरी आया शरण तेरी आया बाबा शरण तेरी आया तू गरीबन को निवास आऊं गरीब तेरा तू गरीबन को निवास आऊं गरीब तेरा
ऊपर नहीं हुए हाँ तो फिर ऐसे होके आएंगे। ठीक। अगर ये इधर बैठे रहेंगे तो नहीं, तो बातें ओके। तो प्रार्थना है सबसे हाँ कि हम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। Come, let's all kindly go upstairs. Then we'll continue the satsang upstairs. अच्छा 15-20 मिनट दो, अच्छा। उसमें हमको बोल सदगुरु देव भगवान की जय। अच्छा, प्रार्थना है सबसे कि ऐसे मथे बनू. I will continue satsang there, and then Ma will come up. Okay, come please. Come please, everybody. Let's start going up. Huh? Can I leave it? Oh yeah, you put it on stop. Yeah.